हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये है 12 पोर्टल जो आ रहा है उसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, आपकी एनर्जीज। हम क्योंकि यहाँ पर आप पार्टनर रीडिंग नहीं है, मैं ऑल दो उसमें देख लूँगा कि आपके पार्टनर की क्या कहते हैं उसके, आपके पार्टनर के क्या एक्शंस है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग होगी टोटली किस चीज़ के लिए होगी, आपके ऊपर होगी। तो इस बार आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एस्ट्रोलॉजी कार्ड के साथ हम यूज़ करेंगे टैरो कार्ड्स, दोनों ही करियर और लव दोनों है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बताइए 12 पोर्टल जो आ रहा है, 12 पोर्टल में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके करियर और लव दोनों की बताएं। तो सबसे पहले मुझे करियर का बताएं कि इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड आता है टॉरस, ओके, और इसका सेकंड कार्ड है पार्टनरशिप। ठीक है जी, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं लव में क्या एक्सपेक्टेड है। लव में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताएं। यूरेनस एंड बॉटम से मार्स। ठीक है भाई, यूनिवर्स मुझे बताएं करियर में मेरे व्यूअर्स के क्या एक्सपेक्टेड है। 12 पोर्टल में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ मुझे बताइए, सारी चीज़ें बताइएगा। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लव में क्या एक्सपेक्टेड है। 12 पोर्टल में लव में क्या एक्सपेक्टेड है इनके। लव में 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके करियर की बात कर लेते हैं पहले। तो करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका अब समय आ चुका है करियर में ग्रो होने का। मतलब कि जो टॉरस की एनर्जी है वो यहाँ पर ये बता रही है कि अब आपके करियर में आपने जितनी भी मेहनत की थी, ठीक है, उसका फल अब आपको मिलेगा 12 पोर्टल के अंदर। तो जितने भी लोग जो कि ये सोच रहे थे यार हम मेहनत करते हैं हमारे करियर में, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, हमारे साथ तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारे साथ तो चीज़ें बेस्ट होती ही नहीं हैं, कितनी मेहनत करो रिजल्ट नहीं मिलता, तो डिवाइन टाइमिंग इज़ हियर। अब आपका क्या हो रहा है, प्लैनेटरी पोजीशन बदल चुकी है और अब आपको रिजल्ट मिलना दिखेगा। अब आपने जितना भी मेहनत की थी उन सब का रिजल्ट आपको 12 पोर्टल में देखने को मिलेगा। साथ ही में आपके करियर को ग्रो करने के लिए आपकी लाइफ में किसी तरीके का पार्टनर भी आ रहा है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि ये लव पार्टनर है, ठीक है। ये पार्टनर कौन पार्टनर है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके गाइडेंस हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि आपको आपके करियर को ग्रो करने में और हेल्प करेंगे, आपको एक तरीके की न्यू गाइडेंस देंगे। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साथ ही 12 पोर्टल आपके लिए ये भी कह रहा है कि इस बार आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब इस बार आप जो चाह रहे हो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो करियर है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है ना। अब जो करियर आपके हाथ में आ रहा है ये बहुत दूर का होगा, एक फ्यूचर जनरेटेड, जहाँ पर आप जो करियर बनाओगे वो आपके साथ बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा। मतलब कि इस बार फुल सेटलमेंट मुझे देखने को मिल रहा है आपके करियर में। ओके, साथ ही में ये देखें तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस बार आपको थोड़ी सी ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की होगी कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम करोगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जो पहले आप लोगों को चीज़ें बताते थे ना अपने करियर के बारे में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, आज ये करूँगा, आज इतना पढ़ लिया, कल मैंने इससे बात की, परसों इससे बात की। अब आप ये सारी चीज़ों को कम कर दोगे, आप लोगों से उतना ही इंटरेक्ट करोगे जितना ज़रूरी है। थोड़ी लोगों से दूरियाँ बनाते हुए आप नज़र आओगे कि नहीं यार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मुझे अपनी चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि अब आपको ये रहेगा कि पहले मैं अपने करियर को अचीव कर लूँ, उसके बाद में क्या करूँगा, लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अभी करंटली अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो ये थोड़ा हो सकता है कि आप किसी तरीके का
ठीक है ना, किसी तरीके का एक उसे क्या कहते हैं, बचकाना, इमेच्योर या बचकाना आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो ना, आपके अंदर थोड़ा सा करियर रिगार्डिंग, क्योंकि देखो होता क्या है ना, मैं सिंपल सी बात बताऊं, अभी तक आपका करियर बन नहीं रहा था। अब जब आपका करियर बनना शुरू होगा तो एक जो दिक्कत आपके अंदर आनी शुरू होगी, तो होता यह है कि जब इंसान का करियर बनने लगता है, उसको पता चलने लगता है कि चीज़ें भाई मेरे हिसाब से हो रही हैं, अब तो मुझे चीज़ें दिख रही हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, लोगों से थोड़ी दूरी बनाता है। इसको कहते हैं थोड़ा सा घमंड आना। तो ये मुझे लग रहा है कि आप में थोड़ा घमंड आ रहा है। ठीक है, द एम्परर का कार्ड सबसे पहले तो दो चीज़ दिखा रहा है, दोनों चीज़ बताऊंगा। पहला तो मुझे आपका थोड़ा ईगो एटीट्यूड का इशू यहाँ पे दिख रहा है कि जो थोड़ा आपका बढ़ सकता है 12 पोर्टल में करियर रिगार्डिंग आपका, जिसके चक्कर में आप, मैंने बोला ना कि लोगों से थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आओगे, लोगों को चीज़ें नहीं बताओगे कैसी क्या चल रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखा रहा है एम्परर का कार्ड कि अब आपकी जो ज़िंदगी है आगे करियर वाइज 12 पोर्टल में थोड़ी राजाओं वाली हो जाएगी, जहाँ पर अब आप टेंशन फ्री हो जाओगे, जहाँ पर आप लोगों का मतलब एक कहते हैं ना कि एक अथॉरिटेटिव प्लेस पे पहुँच जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस देने का काम करोगे, ना कि लोगों से गाइड लेने का काम करोगे। अच्छा, आप बोलोगे भैया आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों की, यहाँ तो आपने बोला गाइडेंस ले रहे हैं। ये आपके करियर ग्रोथ की बात है, यहाँ पर जॉब की बात है कि जॉब में एक पोजीशन होती है जहाँ पे लीडरशिप होती है, तो आप लीड करने का काम करोगे, ना कि सुनने का काम करोगे। ठीक है, अब क्लियर है? ओके। साथ ही में अगर मैं देखूं तो आपके करियर में बस मुझे दिक्कत यहाँ पर ये दिख रही है कि आप थोड़े से बिहेवियर के हिसाब से थोड़े ठीक नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टिकल क्या आ सकता है 12 पोर्टल में इनके करियर के लिए। आ जाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स बोला ही था मैंने, विद द डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि डेथ का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका दिक्कत ऑब्स्टिकल जो आएगा, मैंने बोला था कि आपकी भाषा बदल जाएगी, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आप में थोड़ा सा घमंड आ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बता रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है किसी तरीके का ट्रैवल भी हो सकता है, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। तो क्योंकि ये ऑब्स्टिकल उन लोगों के लिए कि जो कि अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपनी ही सिटी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर है कि आपका जो करियर है वो आपको आपके घर से थोड़ा दूर ले जाएगा। तो एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। और दूसरा जो बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है पूरी एनर्जी में जो मुझे दिखा था, वो यही दिखा था कि आप का बिहेवियर टोटली बदल जाएगा, आप लोगों से सही ढंग से बात नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है कि मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप लोगों से थोड़ा सही ढंग से बात करें, पेश आएँ, क्योंकि फिर वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके चक्कर में अगर आप किसी की गाइडेंस नहीं लोगे सही ढंग से, देखो गाइडेंस मिल रही है लेकिन आप में ईगो एटीट्यूड आ गया, आप गाइडेंस नहीं लेते हो, तो आपके एक्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगी, इमेच्योर एक्शंस में आप कन्वर्ट हो जाओगे। ये थी आपकी करियर रीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं आपके लव रीडिंग में। लव रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई आप में बदलाव बहुत अच्छा आया है। लव रीडिंग में आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपका लव में को सोचने का तरीका बदल रहा है। अभी तक जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ स्टक थे, या जिन लोगों की मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, या लाइफ नॉर्मल भी चल रही थी, जैसी भी चल रही थी, सब कुछ में, लेकिन आप में एक अच्छा बदलाव आया है। अच्छा जी, वो अच्छा बदलाव क्या है? अच्छा बदलाव ये है कि अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे। अभी तक आप ऐसे होते थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप बड़े ही कैसे उस स्वभाव के थे जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें देने की चीज़ में थे कि चलो इससे ये खुश हो जाता है तो चलो ये काम मैं नहीं करती हूँ, चलो इससे अगर ये खुश हो रहा है तो ये काम मैं नहीं करता हूँ, अगर इसको खुशी मिलती है कि अगर ये मेरे साथ घूमने आज ना जाए तो चलो ठीक है नहीं जाते हैं। लेकिन अब आप खुद के लिए एक स्टैंड लोगे, आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ भाई अपने लिए मैं स्टैंड लेती हूँ, अपने लिए मैं स्टैंड लेता हूँ। अब मैं वो वाले एनर्जी में नहीं हूँ कि जहाँ पर मैं किसी की सुन के रहूँ। तो एक सेल्फ वर्थ जो है आपके अंदर वो आती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि अभी तक अगर आपको ऐसा लगता था कि आप एक्शन नहीं लेते हो, एक्शन नहीं आता है, तो आप 12 पोर्टल में आने के बाद आपके अंदर एक्शन एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके एक तरीके से बोला जाए तो चेंज कहाँ से आ रहा है? ये चेंज आपके अंदर डेफिनेटली आ रहा है कि जो 12 पोर्टल है, अगर हम इसको देखें तो ये जुपिटर से रूल हो रहा है एक तरीके से। तो जुपिटर आपके अंदर नॉलेज का विजडम देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है। तो आप अपनी नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं सही जगह पर, जो कि मुझे आपकी लव एनर्जी में डेफिनेटली देखने को मिला है। लेकिन करियर में वो नॉलेज आपकी जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ के आ रही है, जिससे आप समटाइम्स लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो लव के हिसाब से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। अब आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए ये दोनों साइड बाय साइड कैसे चल रही हैं। यहाँ पर आप जब किसी की नहीं सुन रहे हैं तो देखो आपको नुकसान हो रहा है।
मैंने बोला आपको नुकसान हो रहा है कि आप में एक ईगो एटीट्यूड है, आप लोगों से बात नहीं करने, किसी की नहीं सुन रहे, आपको सेल्फ वर्थ हुई है, तो आप यहाँ पर आपके अलावा किसी को नहीं देख रहे, जो कि करियर में गलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपको सेल्फ वर्थ हुई है, तो आपकी लव में जो अभी तक दिक्कतें होती थी, इसके लिए ये चीज़ सही है। तो दोनों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ आपको मिल रही है, उसका उपयोग आप सही जगह कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संभल के रहिएगा। यहाँ पर मुझे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि हो सकता है कि आपको यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स। सबसे पहले क्या चीज़ है ये पता था, आप आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या हो सकता है आप आपके पार्टनर को धोखा दो। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, 2 एनर्जी बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आप उसका वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि ये आएंगे, ये आएगी, अगर आप उस एनर्जी में थे, तो अब 12 पोर्टल से आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। उस एनर्जी से बाहर जा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लाए हैं, बिल्कुल फायरी एनर्जी, जिसे कहते हैं ना कि अब मैं दिखाऊंगी दुनिया को, अब मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि क्या चीज़ें होती हैं। ये उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। वहीं पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो वो किसी और रिलेशनशिप में मुझे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक साथ 2-4 रिलेशनशिप में होना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बेसिकली दिख रही है, जहाँ पर आप हो सकता है आपके पार्टनर को चीट करके किसी और के साथ भी जा सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। तो मंगल की एनर्जी अगर बदलती है थोड़ा, तो प्रभाव अलग अलग भी होते हैं। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी आपकी थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, जिसके चक्कर में आप, अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपके पार्टनर नहीं समझेंगे, देखो सिंपल सी बात बताई मैंने, जो देखो सेल्फ वर्थ की बात आ रही है ना, सिंपल समझो इसको इस तरीके से कि अगर आपके पार्टनर आपकी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे थे और आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, अब आएगा, अब आएंगी, अब आएगा, अब आएंगी, तो आपको सेल्फ वर्थ हुई, तो आप क्या करोगे कि नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता हूँ या आगे बढ़ जाती हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप आपके पार्टनर के साथ हैं, इन रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपके अंदर जो बदलाव आया है, तो आप अपनी खुशी किसी और में देखना शुरू कर दोगे कि यार यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा ना, तो मैं किसी और को देख लेता हूँ, मैं अपनी वर्थ पहचानना जानता हूँ या जानती हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। साथ ही ऐसा मुझे लग रहा है कि लव लाइफ के अंदर आपको यूनिवर्स मुझे बताया, जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैं क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ मैं एक बार इसको, कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स विद स्टार। देखो जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं था, तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि मैंने क्या सोचा था। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर 12 पोर्टल में लव लाइफ में क्या चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में जाओगे, जहाँ पर आप एक इस तरीके की रिलेशनशिप को ढूंढोगे जहाँ पर आप ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे, आपके पार्टनर आपको लव करेंगे, आप बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में होगे जहाँ पर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। लव चाहिए, लव मिल रहा है, मनी चाहिए, मनी मिल रहा है, टाइम चाहिए, टाइम मिल रहा है, टेंशन चाहिए, अटेंशन मिल रही है, केयर चाहिए, केयर मिल रही है। इस तरीके की एनर्जी आपको मिलेगी। तो आप क्या करोगे, सोच विचार करोगे पहले, और उसके साथ ही उस तरीके के पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ोगे। ओके, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप, लेकिन ऑब्स्टिकल में मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड में आप इतनी ज़्यादा फायरली एनर्जी में हो कि आप गलती कर सकते हो, और उसके चक्कर में हो सकता है कि आप एक गलत डिसीजन ले लो। ठीक है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रख के चलना है। ओके, तो आने वाले टाइम पर मुझे दिख रहा है कि करियर में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लव में भी आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हैं, पास्ट लव में स्टक थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं, कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, थोड़ा ईगो का। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं 12 पोर्टल में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो भाई, सबसे पहले तो नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपने जो कुछ भी विश रखी थी, जो कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, उसका फुलफिल होने का वक्त अब आ चुका है। तो अब आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो एक अलग लेवल पर पहुंच रही हैं, जहां पर आपकी चीज़ें जो हैं जैसा आप चाहते थे वैसी होना शुरू हो गई हैं। आपका वक्त डेफिनेटली बदल रहा है, और इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर ये वक्त बदल रहा है। ठीक है,
साथ ही यूनिवर्स मुझे बताए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, 3 बार उनका नाम लीजिए। प्लीज़ मुझे बताएं 12 पोर्टल में उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन होगा इनके लिए, या उनकी क्या फीलिंग्स होगी इनके लिए। टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। आपके पार्टनर किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो भी लोग अपने पार्टनर में स्टक हैं, जो वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए थी ये रीडिंग। आपके पार्टनर किसी भी तरीके का एक्शन आपके लिए नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाए हुए हैं कि कहीं दिक्कत ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो। साथ ही में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उस एनर्जी में है कि आपके बगैर इनका मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ मन के अंदर है। वो चीज़ मिसिंग एनर्जी, सारी चीज़ें मन के अंदर ही रहेंगी, लेकिन बाहर देखेंगे तो उनको देख के ऐसा लगेगा कि बड़े बढ़िया है, बैलेंस है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। साथ ही में आपके पार्टनर किसी तरीके की प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे। हो सकता है किसी से पता करें आपके बारे में, किन्हीं को अप्रोच करें, आपके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपको बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन यहाँ मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनर्जी अच्छी है, चाहे तो आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग बनाना चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मेंशन करें कि किस टॉपिक पे रीडिंग बनाना चाहिए। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है जो कि पेड होती है, उसके लिए यहाँ पर नंबर गिवन है ऊपर, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एंड अगर आपको ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं। क्रिस्टल मैं दूंगा नहीं, आपको सजेशन दूंगा कि ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप बनवा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।